चंद्रशेखर का जो दमन करने का प्रयास हुक्मरानों ने किया, उसका नतीजा ये है कि जो चंद्रशेखर एक ज़िले के नौजवानों को इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था, आज पूरे देश के नौजवानों को इंस्पायर और मोटिवेट कर रहा है। और उसकी फ़ोटो लगा कर, जैसे ची गुवेरा की फ़ोटो लगा करके नौजवान पूरे विश्व में घूमते हैं, ऐसे चंद्रशेखर की अपनी टी शर्ट पे फ़ोटो छाप करके इस देश में नौजवानों ने घूमना शुरू कर दिया है। और मेरा मानना ये है कि जितने दिन चंद्रशेखर को आप जेल में रखेंगे, चंद्रशेखर की ताकत बढ़ेगी। तुम उसको जितना दबाओगे उतनी वो बात बाहर ज़्यादा जल्दी से वो निकल आता है। चंद्रशेखर जी के ऊपर जो अन्याय आप कर रहे हैं, इस अन्याय का जवाब भी आपको जनता पूछेगी। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने सिर्फ गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, उसके लिए काम करता था वो। उसने अपनी टीम बनाई और सहारनपुर के आसपास 400 गांव के आसपास उन्होंने अपना शिक्षा देने के लिए जो समझने का, वो पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है, कहीं भी उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया। जहाँ माँ बहन बेटी की इज्जत पर हमला होता था, वो अपने साथियों के साथ खड़ा होता था। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बच्चों ने जगाया है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात इन्होंने की है, इन्होंने किसी की ज़मीन और जायदाद नहीं छीनी, किसी का अपमान नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत और आबरू बचाने के लिए, अपने को इंसान कहलाने के लिए आंदोलन चलाया है। चंद्रशेखर जितना बड़ा नेता बनेगा उतना वो ज़्यादा प्रेरित करेगा। और जैसे नेल्सन मंडेला को कुछ ताकतों ने पता नहीं कितने वर्ष तक जेल में रखा और आखिर में नेल्सन मंडेला की विजय हुई और वो आज बड़े बड़े जो विश्व के नेता मार्टिन लूथर किंग हैं, उनके समकक्ष नेता माना जाता है। ऐसे ही चंद्रशेखर को कितना भी दमन कर लेंगे, ये बड़ा नेता बना रहे हैं। और हमारे समाज के लिए, दलित पिछड़े के लिए एक अच्छी बात है। हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। जब डर लगता है तो हम पिंजड़े में शेर को रखते हैं। उन्हें ये पता है कि ये नौजवान भारत के नौजवानों का प्रतीक चिन्ह बन गया है। जिस दिन ये बाहर निकलेगा, राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेगा। इसलिए उन्हें डर है कि इसको इस समय न निकलने दिया जाए। डर पैदा हो रहा है, घबराहट हो रही है सरकार में। ऐसे हजारों लाखों चंद्रशेखर पैदा होंगे। द संख्या नेवर सेट। अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य था तो बहुत विस्तृत था वो, लेकिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह, बिंदु बाड़, शिरीष पै, बाबू गेनू, सैकड़ों हजारों लाखों उसमें से तैयार, चंद्रशेखर आज़ाद उस ज़माने के, ये सब तैयार हो गए और साम्राज्य इनका जो था इसको एक सुरंग लगा दिया इन्होंने। चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी वाले जो है, ये भी ये सरकार के व्यवस्था को सुरंग लगाने का काम करने वाले हैं। और ये जो रासोका लगी है, उससे पहले जंतर मंतर पर कार्यक्रम था, हम उस कार्यक्रम में थे, सब लोग थे। उन्होंने ये कहा कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। कानून, बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान के हिसाब से ही हम चलेंगे और संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। और जुडिशरी न्यायपालिका में मेरा विश्वास है, मेरे साथ गलत नहीं होगा। न्यायपालिका स्वयं ये प्रश्न नहीं पूछ रही कि आखिर इस बच्चे का कसूर क्या था और उस कसूर का कोई प्रमाण चाहिए। सिर्फ एक पुलिस ने कोई बात कह दी बगैर प्रमाण के। जितना डराने का प्रयत्न करेंगे, हमारे उतने हौसले ही और ज़्यादा जागृत होंगे। जुर्म अगर करना है और जुर्म सहने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस पर उस घड़ी तक जुर्म किया जाए जब तक कि वो बगावत के लिए खड़ा ना हो जाए। हम तो कहते हैं आओ, अब हम वेलकम करते हैं, करो हमारा जो कुछ कर सकते हो, करो तुम बलात्कार और छुपाओ उसे जितना भी तरह। हम सब अपनी बहनों से, बेटियों से, नौजवानों से, बच्चों से कहते हैं, जो भी तुम्हारे पास अत्याचार हो रहा हो, उस आक्रोश को अपने अंदर दबा के रखो। वक्त आने पर उसे तत्काल उसका निर्णय लो। यही मेरा आह्वान है। चंद्रशेखर, घबराना नहीं। और चंद्रशेखर के साथियों, नौजवानों, बच्चों, घबराओ नहीं। कुर्बानी देने के लिए अब हम अपने आप में जवानी महसूस करते हैं तुम्हारे जेल जाने पर, चाहे भले हमारी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो। लेकिन जब चंद्रशेखर का नाम लेते हैं, रोहित वेमुला का नाम लेते हैं, हमारे अंदर एक नया उत्साह पैदा होता है कि इन बच्चों को अब ज़्यादा जुर्म सहने नहीं देंगे और देश के और इनके भविष्य के लिए और संविधान के सही लागू करने के लिए जो इन्होंने सहयोग दिया है, उसे हम फलीभूत होते हुए इन बच्चों के हाथों में देखे जाएंगे
ये हमारा भी संकल्प है। घबराओ नहीं बच्चों, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये देश तुम्हारे साथ है। यहाँ पढ़ा लिखा जो भी व्यक्ति है, जो जानकार है, अब तुमको मजबूर नहीं होने देगा। अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हम अपना त्याग न कर सकें। हमारी जीवन तो हम जी चुके, हम तो हंसते हंसते खेल जाएंगे और इन बच्चों के भविष्य को बहुत अच्छा बनाने के लिए कोई न कोई रूपरेखा या नया रास्ता बता के ही जाएंगे, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिपाही हैं।